वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, कल मैंने आपसे पूछा था कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं। काफ़ी अर्से से मैंने अपना कोई Q&A नहीं किया था, तो मैंने कहा चले ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं आप लोगों के साथ कोई चीज़ें शेयर करूँ, वो चीज़ें जो आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं। तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भेजे, उनमें से मैंने कुछ जो हैं वो मैंने पिक कर ली हैं, क्योंकि अगर मैं सबके जवाब दूं तो कुछ ऐसे सवाल थे जो रिपीट हो रहे थे। तो मैं जो बाय नेम बोलूँगी वो शायद नाम तो किसी एक का होगा, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा। तो इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना ली है जो कि मेरे सामने है। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें, मैंने कुछ हैं, ये देखें, ये क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस हैं और साथ में ये क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस हैं। तो मैंने एक लिस्ट बना ली है और मैं अब आपके साथ शेयर करूंगी आपके क्वेश्चंस जो आप लोगों ने मुझसे किए हैं। तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं। होप करती हूँ मेरे मुंह में गम है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सुन के अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्टली आप लोगों को उसका रिप्लाई करने वाली हूँ। तो चलें जनाब, तो सबसे पहला तो एक कॉम्प्लीमेंट है जो लिखा है जी शाजिया ने, शाजिया 026, और वो कहती हैं आप बहुत प्यारी हैं। सो थैंक यू सो मच। आपकी वो कहते हैं ना, पहला क्वेश्चन ही इतना अच्छा है कि आपने ऐसी मज़े की बात की कि आपने मेरा दिल खुश कर दिया। तो थैंक यू सो वेरी मच। अगर आप लोगों को मैं अच्छी लगती हूँ, प्यारी लगती हूँ, तो आपका शुक्रिया। और ये खूबसूरती और ये प्यार आपकी नज़र में है। मैं बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ उन लोगों को जो मेरी वीडियोस को, मेरे व्लॉग्स को, मेरी फैमिली को मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सो थैंक यू शाजिया। उसके बाद ये एक सवाल आ गया है जी, अगला पढ़ने दे मुझे। नो ओके, एक सेकेंड, सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं सीरियसली, लाइक मुश्किल हो जाता है। ओके जी, उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हीरा_950 है जी उनका नाम। मैम प्लीज शो योर हस्बैंड्स फेस। और ये सवाल मिनिमम मुझे 7-8 लोगों ने भेजा होगा कि अपने हस्बैंड का फेस आप क्यों नहीं दिखाती। तो मैं बहुत दफ़ा इस चीज़ को मेंशन कर चुकी हूँ कि ये हस्बैंड मेरे जो हैं उनकी अपनी चॉइस है। वो नहीं आना चाहते कैमरा के सामने, तो मैं उनको बिल्कुल भी इंसिस्ट नहीं करती हूँ। आपको पता है, मैं कैमरा के सामने एक ख़ास टाइम तक तकरीबन 7-8-9 महीने या तकरीबन 1 साल के करीब होने वाला था। तो मैंने तब तक अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, मैं कैमरा के आगे नहीं आती थी। तो वो मेरी चॉइस थी उस वक्त। फिर मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। मैंने कहा चलें कैमरा के आगे आते हैं। फिर मैंने बच्चों से भी पूछा कि मेरे बच्चे अब इतने छोटे नहीं हैं कि उनसे बात कोई चीज़ डिस्कस ना की जाए। मैंने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने बोला ठीक है अम्मा, नॉट इन एवरी व्लॉग, नॉट इन एवरी वीडियो, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो हम लोग आ जाएंगे जी कैमरा के सामने। तो वो भी आ गए। हस्बैंड से मैंने बोला तो उन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं आना। तो आप लोगों ने जो करना करो, लेकिन मुझे इस चीज़ से ज़रा बाहर रखो। तो इसीलिए मैं नवीद का फेस रिवील नहीं करती हूँ। और बस इसीलिए ये रीज़न है, मैं उनकी हर चीज़ की बिल्कुल वैसे रिस्पेक्ट करती हूँ जैसे वो मेरी चॉइसेस की रिस्पेक्ट करते हैं। तो अनटिल अनलेस कि वो खुद बोलेंगे, मैं बिल्कुल भी उनका फेस रिवील नहीं करूँगी। तो ये बहुत सारे लोगों ने पूछा था, तो ये अब आप लोगों को उसका जवाब मिल गया। नाम मैंने सिर्फ एक का यहाँ पे नोट डाउन कर लिया था, वरना ये सवाल काफ़ी लोगों ने पूछा। ओके जी, उससे अगला सवाल आ गया है। कौन है जी? ओके, ये हैं जी NLH 2006। तो ये है जी उनका नाम, और वो लिखते हैं या लिखती हैं, ये मुझे नहीं पता। डू यू मिस फैमिली रिलेशंस लाइक कजन्स, आंटीज, नैनी, दादी एटसेट्रा फॉर योर किड्स? तो जनाब, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। लाइक ये तो इतनी ऑब्वियस सी बात है कि मैं बिल्कुल इस चीज़ को मिस करती हूँ कि मेरे बच्चों के पास वो सारे रिश्ते नहीं हैं। मेरे बच्चों के पास वो उस तरीके से नानी, नाना, दादी, दादा, खालाएँ, फूफियाँ, वो सारे रिश्ते नहीं हैं, कजन्स नहीं हैं। लेकिन देखें, हर चीज़ का कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं, और हर चीज़ के कुछ ना कुछ जो होते हैं ना, वो आपको उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो हम लोग अगर ये चीज़ सोचते हैं तो हम लोग बिल्कुल सोचते हैं कि नहीं, ये चीज़ बच्चों की लाइफ में बहुत बड़ी कमी है। लेकिन दूसरी साइड अगर हम उसकी पॉजिटिव देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम बच्चों को एक अच्छा माहौल दे रहे हैं, एक सेफ्टी वाला माहौल है, साफ़ सुथरा माहौल है, जहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिल रही है बच्चों को, जहाँ पे उस तरह के मसाइल नहीं है जो अगर हम पाकिस्तान में होते तो हमें फेस करने पड़ते। तो ये चीज़ें देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और फिर अभी इंटरनेट की दुनिया है, इंटरनेट का दौर है। जैसे आप लोग मुझे जानते हैं, एक अननोन बंदी जो आपकी घरों में आ गई, जिसने आपके साथ अपना एक ताल्लुक बना लिया, हमारा एक रिलेशन है। तो आप सोचें कि जब मेरे बच्चे अपनी फैमिली के साथ बात करते होंगे पाकिस्तान में, तो उनका रिलेशन कैसा होगा।
नानी से उनकी रेगुलरली बात होती है, एक ही उनके मामू है, मेरा एक ही भाई है, और फूफियों से बात हो जाती है। मेरी फैमिली बहुत बड़ी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, मेरी एक सिस्टर और मेरा एक भाई, हम 3 सिबलिंग्स हैं। और मेरे ससुराल में नवीद के 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। तो इतनी छोटी सी हमारी फैमिली है, कुछ यहाँ पे कनाडा में है और कुछ पाकिस्तान में है, तो टेलीफोनिक राब्ते वगैरह रहते हैं। बिल्कुल रिश्ते उनको पता है, सबके नामों का पता है, सबके रिश्तों का पता है। ईद बकरा ईद पे ख़ास तौर पे सबसे बातें भी होती हैं। लेकिन अगर आप मुझसे वो जवाब पूछेंगे कि क्या हमें कमी महसूस होती है, तो बिल्कुल जी कमी महसूस होती है। फिर हम कोशिश करते हैं कि हम खुद ही अपने बच्चों को वो सारे रिश्तों की वो जो कमी है ना वो दूर करें, और उनको उतनी ज़्यादा अटेंशन, इतना प्यार दें कि उनको फील ना हो। तो सवाल बहुत अच्छा था। अच्छा जी, उसके बाद सवाल है जी साइमा जावेद। साइमा जावेद पूछती है, डू यू नो मिस ताहिरा's फैमिली इन कनाडा? नहीं, मुझे नहीं पता ताहिरा फैमिली कौन है। आई हैव नो आइडिया ताहिरा कौन है। अगर वो कोई यूट्यूबर है या कोई है, मुझे उनका नहीं पता। अच्छा जी, उसके बाद है, ओके, मैंने इनके दोनों सवाल ऐड किए थे क्योंकि NLH 2006 ने एक और भी बहुत अच्छा सवाल किया था। डू यू विजिट पाकिस्तान विद योर किड्स? इफ़ येस देन आफ्टर हाउ लॉन्ग? ये सवाल भी कुछ लोगों ने आईडी के नाम बहुत डिफरेंट लिखे होते, तो मुझे पता नहीं होता कि वो मर्द हैं कि औरत, तो उनका नाम मैंने मेंशन नहीं किया। लेकिन ये सवाल भी बहुत लोगों ने पूछा कि पाकिस्तान के बारे में बताएं। तो जनाब, हम लोग पाकिस्तान जाते थे, बहुत रेगुलरली गए। जब हम लोग आए तो मेरे हस्बैंड का तो तकरीबन हर साल 1.5 के बाद चक्कर लग जाता था, लेकिन मेरे चूँकि जब मैं आई थी तो दजाना सिर्फ 1 साल का था, फिर बेब्रिस पैदा हो गई, फिर मिकाइल पैदा हो गया, फिर हम पाकिस्तान गए, वहाँ से मिल के आए, एक दफ़ा हम विज़िट करके आए, तो उसके बाद हमारा जाना नहीं हुआ। अब कुछ मसरूफियात ऐसी हैं और कुछ हमारी ज़िंदगी के वो चक्कर इस तरह के हैं कि हम लोग पाकिस्तान जा नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है नवीद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो उनको ऑफ मिलता है समर में, और समर में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। विंटर में हम प्लान नहीं कर सकते और समर में हम जा नहीं सकते, तो हमारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, हम स्टक हो चुके हैं। तो वो स्टक होने की वजह से ना, तो हम लोग ये नहीं कर पा रहे कि पाकिस्तान का विजिट। लेकिन इंशाल्लाह ताला देखते हैं, जब अल्लाह ने किस्मत में लिखा होगा तो ज़रूर, वाई नॉट। ओके जी, ये हो गया। ओके जी, उसके बाद जी हैं फातिमा_शाह_78। आई डोंट नो ये क्या कह रही है। कहती हैं आप कौन सी जॉब करती हैं यूट्यूब के अलावा? तो जनाब, यूट्यूब तो मेरा पैशन है। यूट्यूब मैंने एज अ जॉब नहीं स्टार्ट की थी। यूट्यूब जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा पैशन था, और सिंस डे 1 टिल नाउ अभी तक मैं यूट्यूब को अपना पूरा 100% देती हूँ। डजेंट मैटर मुझे कितनी अर्निंग हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स कितने हैं, व्यूज़ कितने आ रहे हैं। मैं इसको एज आ अपनी हॉबी रखती हूँ और अपना पैशन रखती हूँ। उसके अलावा साइड पे अगर आपने, बल्कि ये मुझसे एक पूछा था उन्होंने, उनका नाम मैंने ज़रूर मेंशन करना है क्योंकि वो मुझसे बहुत अरसे से पूछ रही थी। मैंने उनका नाम यहाँ पे कहीं नोट डाउन किया था। उनका नाम था शाजिया भट्ट था, और वो कितने अरसे से मुझे कहे थे कि गुल आपने मेंशन किया कि आप कोई दूसरी जॉब करती है तो वो बताए। तो उनका नाम मैं इसलिए ज़रूर ले रही हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत दफ़ा मुझसे मेरे कमेंट्स में भी पूछा था। तो जनाब, मैंने आपको बताया था कि मैंने अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में मैंने पढ़ा हुआ है और वही पार्ट टाइम मैं जॉब करती हूँ, लेकिन वो बहुत कम आवर्स होते हैं। वो मेरी जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी होती है मुझे मेरी एजुकेशन की वजह से। पढ़ क्या रही हूँ ये कभी आपको डिटेल से फिर बताऊँगी, जब वो इंशाल्लाह ताला, अभी मेरे पास 1.5-2 साल का टाइम है। जब वो सारी पढ़ाई, मेरी एजुकेशन सब कंप्लीट हो जाएगी, तब तक मैं लोगों को नहीं बताती, क्योंकि तब जब तक मैं कोई चीज़ कर नहीं लेती, कंप्लीट नहीं होती, तो मैं इसलिए लोगों को मेंशन नहीं करती कि अगर मैं ना कर पाऊँ या मैं किसी तरीके से छोड़ दूँ तो मुझे वो अच्छी फीलिंग नहीं आएगी कि मैंने आपको बता दिया लेकिन मैंने वो कंप्लीट नहीं किया। तो मेरी स्टडीज़ चल रही हैं और वो स्टडीज़ चलने की वजह से मुझे अपने जो आवर्स हैं वो कंप्लीट करने होते हैं, मुझे वो काम करना होता है जो मेरी एजुकेशन है उससे कनेक्टेड जो काम मुझे करना होता है, तो वो मैं पार्ट टाइम करती हूँ। तो वो मेरी जॉब होती है, तो उसको हमें पे भी करते हैं। बहुत थोड़ा सा आता है, लेकिन वो मेरी पार्ट टाइम जॉब है जो मैं हेयर एंड देयर कभी कभी करती हूँ। उसके अलावा जनाब हैं जी मलिक इमरान 0333, कहते हैं पाकिस्तानी लोग कनाडा क्यों पसंद करते हैं? तो जनाब, जब तक आप कनाडा आएंगे नहीं, आपको कनाडा और पाकिस्तान का डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा। पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, और आप यकीन करें अभी ये 14 अगस्त गुजरा, तो जो वो मिली तराने सुन के और पाकिस्तान के नगमे सुन के वो जो आपको वो फील होता है कि आप कितने कनेक्टेड हैं अपने कंट्री से। लेकिन बात यह है कि जब मैं कनाडा आई थी तो मैंने जब चीज़ों में डिफरेंस देखा, यहाँ की लाइफस्टाइल में डिफरेंस देखा, यहाँ के माहौल में डिफरेंस देखा,
एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, कुछ भी सेम नहीं है, कनाडा और पाकिस्तान में कुछ भी सेम नहीं है। तो वो मैं अगर आपको जितना डिस्क्राइब करूँगी शायद आप लोग थोड़े कंफ्यूज भी हो जाएंगे, फिर थोड़े आपको थोड़ी चीज़ों में क्लैरिटी भी मिलेगी। लेकिन जब जो लोग यहाँ पे आते हैं, और फिर एक और बात है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं और फिर वो यहाँ पे अच्छे से सेट भी हो जाते हैं, लाइक उनकी जॉब्स अच्छी होती हैं, उनकी लाइफ अच्छी होती है, तो उनको इस चीज़ की कदर क्या या इस चीज़ का एहसास होता है। नॉर्मली आपको उस चीज़ का फ़र्क पता नहीं चल सकता जब तक आप खुद वहाँ पे नहीं आते हैं। ओके जी, मैं जल्दी जल्दी सबके आंसर्स करी जितने मैं कर सकती। जट्टी डॉट महानूर कहती हैं 1 लाइन फॉर मी। सो महानूर, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए और आपके ये कहने के लिए। सो मैं यही कहूँगी आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, व्लॉग्स को देखते हैं, पसंद करते हैं, मुझे पसंद करते हैं। तो ये आपके लिए स्पेशल कि आप लोग मेरे दिल के बड़े करीब हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच। तो ये आपके लिए ओके जी, उसके अलावा कौन है? ओके जी, फारा 2746 मुझसे पूछती हैं, यू आर ऑन योर फीट ऑल द टाइम, दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग, व्हाट इज़ योर डेली मोटिवेशन? सो जनाब, जो मैं पूरा टाइम अपने फीट पे होती हूँ ना, और जो मेरी डेली मोटिवेशन है वो ये है कि मुझे एक्टिव रहना अच्छा लगता है। मुझे उन लोगों से मिलना, उन लोगों से बात करना, उनकी कंपनी में बैठना जो बहुत लेजी होते हैं, जो हर काम को वो कहते हैं ना कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पे छोड़ते जाते हैं, वो उन लोगों के साथ मेरा बिल्कुल भी वो कहते हैं ना, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाती, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। और दूसरी बात यह है कि जब आपको पता होता है ना कि आपने ये सब कुछ खुद करना है, तो खुशी खुशी करें, पॉजिटिविटी लेके आएँ, तो खुशी खुशी करेंगे ना तो काम भी जल्दी हो जाएंगे, आपको थकावट भी कम होगी और आपको ऐसा लगेगा कि सारे काम झटपट में हो रहे हैं। अगर आप वो काम बोझ बना लेंगे और अगर आप थकते थकते एक सोफे पे इधर गिर रहे हैं, सोफे पे उधर गिर रहे हैं, अब एक काम करना है, दूसरा करना है, तो यकीन माने आपकी बॉडी टायर्ड हो जाएगी, आपको सिकनेस फील होगी, आप इमोशनली डाउन हो जाएंगे, आपकी जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाएगी, सारे गलत चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो जो लोग मुझे कहते हैं कि गुल हमसे ये सब कुछ नहीं होता, तो एक दफ़ा मेरे कहने पे ना अपने आप को रेडी करें कि सुबह जल्दी उठें, 5 साढ़े 5 बजे उठें और अपने दिन को स्टार्ट कर लें। डजंट मैटर आपके बच्चे सो रहे हैं, डजंट मैटर आपके हस्बैंड को भी नींद आई है, वो सो रहे हैं अपने कमरे में, आप अपने किचन में आएँ, किचन के काम करें, कुकिंग की चीज़ें देख लें, जो करना कर लें। आप यकीन करें दिन जल्दी स्टार्ट करने से, जो हमारे मज़हब में भी है, वो आप यकीन करें, जो बरकत आपके दिन में आ जाती है ना, वो उस जैसी बरकत आपको कहीं नहीं मिलती। मैं 5:30 और 6 o'clock अपना डे स्टार्ट करती हूँ। अभी थोड़ा लेट कर रही हूँ, कभी 6-6:30 भी हो जाता है क्योंकि बच्चे घर पे हैं, तो ज़रा लेट उठ जाती हूँ। आप यकीन करें, मैं अपना दिन स्टार्ट करती हूँ तो दोपहर के 3 साढ़े 3 बजे तक मैं कुकिंग, घर के काम, खुद शॉवर लेकर तैयार होना, अपनी वो टेक केयर करना, सारे काम करने के बाद मैं फ्री होती हूँ। मेरी इवनिंग्स मेरी होती हैं, उन इवनिंग्स में मेरा कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो उस इवनिंग में मुझे कोई काम दे दे, मैं सारे काम डन कर लेती हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ सुबह जल्दी उठने की वजह से। आप लोग उठ के देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। 1 हफ्ता दें अपने आप को। बड़ा मुश्किल लगता है सुबह उठना, बड़ा हार्ड लगता है, लेकिन जब आपको आदत हो जाती है ना, फिर आपका सोने पे दिल नहीं करता और आपको फिर एहसास होता है कि जो हमारे मज़हब में कहा गया है ना कि अर्ली उठेंगे ना तो आपके दिन में बरकत होगी। तो वो आप खुद देखिएगा। क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि अभी और क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी 2-3 लोगों ने और पूछा पाकिस्तान कब आएंगे, तो पाकिस्तान मैंने रिप्लाई कर दिया। आप लोगों ने अगर वीडियो देखी है तो ओके जी। ये क्वेश्चन जो था ना, ये जॉब वाला, ये किसी और 2-3 लोगों ने जो और किया था, उनमें एक फारा भी थी। सो ओके जी, आगे कौन है जी? ओके, M.Azan 8800 कहते हैं सवाल क्या पूछना है आप तो रिप्लाई ही नहीं करती हैं गरीबों को। ये वैसे इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह की जो बातें हैं ना कमेंट्स, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि आप यकीन करें मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं सब लोगों को उनके सवालों के रिप्लाई करूँ। अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो आप समझ जाया करें कि मेरे पास ज़िंदगी में और भी बहुत सारे काम हैं। मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मैं यूट्यूब करती हूँ, मेरी अपनी स्टडीज़ हैं, मुझे घर को देखना होता है। और समटाइम्स लोग मुझे बिल्कुल ऐसे सवाल करते हैं जिसका मैं जवाब देना ज़रूरी ही नहीं समझती। आपको इस तरह से मुझे लिखते कि गुल मैं आपसे बात करना चाहता हूँ या मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मुझे ये भी नहीं पता होता कि वो बात करने वाला या पूछने वाला लड़का है या लड़की है।
तो मैं आपको ये ऑनेस्टली बताऊं कि मैं लड़कों को बहुत ज़्यादा इस तरीके से रिप्लाई नहीं करती हूँ। मेरा चैनल मोस्टली मैं हमेशा औरतों को टारगेट करती हूँ, अपनी औरतों की ऑडियंस को मैं टारगेट करती हूँ कि वो मेरे साथ बात करें, वो मुझसे सवाल पूछे, तो मुझे वो कनेक्शन फील होता है। तो अगर मुझे श्योर नहीं होगा कि आप कौन हैं, आप अपना आईडी नहीं बताएंगे, अगर आप अपने आप का नाम मेंशन नहीं करेंगे, तो मैं उस सवाल का जवाब नहीं देती। अगर वो आपको चीज़ बुरी लगती है तो आप प्लीज़ बेशक उस तरह के कमेंट्स मुझे मत किया करें, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ मैं सबका रिप्लाई करूँ और पॉजिटिविटी के साथ करती हूँ। और मुझे पता है कि जो मेरे वो जो कहता है ना कि वो बड़े जो करीबी है ना मेरे सब्सक्राइबर्स, उनको पता है कि मैं उनकी हर बात का जवाब देती हूँ। तो इस तरह के जो सवाल है उसका मैं रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं समझती। ओके जी, अब आगे कौन है जी? ओके, ओके जी, pari.4157 जो भी है वो पूछ रही है कि आपका कितना टाइम हुआ है कनाडा में रहते हुए, यानी वो पूछ रही है आपको कितना टाइम हो गया। तो मैं आई थी तकरीबन, हमें अब 15 ईयर्स हो गए हैं, 15 ईयर्स हो गए हम यहाँ पे आए थे। शादी के तकरीबन एक डेढ़ साल के बाद हम इधर आ गए थे और उस वक्त से हम यहीं पे हैं, यहीं पे हमारी लाइफ है। ओके जी, ओके, अर्शी 123000 पूछती हैं इज गुल योर रियल नेम? जी बिल्कुल, गुल मेरा फर्स्ट नेम है, मेरा फर्स्ट नेम गुल है। जो लास्ट नेम है वो भी मैंने रिवील नहीं किया, इंशाल्लाह ताला कभी आपको बताऊंगी कि मेरा लास्ट नेम क्या है, क्योंकि मेरा पूरा नाम सिर्फ गुल नहीं है, गुल के साथ भी कुछ है। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर बताऊंगी आपको कि मेरा कभी एक उस पर वीडियो बनाऊंगी, फिर आपको बताऊंगी कि मेरा फुल नेम क्या है। लेकिन गुल मेरा फर्स्ट रियल नेम है, उसी के ऊपर मैंने चैनल बनाया हुआ है। ओके जी, अब कौन है जी? DJ_बटर कहते हैं, Did you feel insecurities that your hubby is doing job in university where is co-education? No, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप लोग नवीद को जानते ही नहीं हैं। अगर आप नवीद को जाने ना तो आपको पता चलेगा कि वो कितने अच्छे हस्बैंड हैं, और इतने अच्छे हस्बैंड हैं कि मैं ट्रस्ट करती हूँ आंखें बंद करके। मुझे दुनिया में कोई कुछ आके बताए ना कि नवीद के बारे में ये बात है, मैं ट्रस्ट नहीं करती। ये बात नहीं है कि मुझे कोई इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, नहीं, बस मुझे उन पे एतमाद है। मुझे पता है कि उनकी ज़िंदगी में सिर्फ मैं हूँ और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ वो हैं। और उसके अलावा जहाँ पे आपका ये रिश्ता होता है ना हस्बैंड एंड वाइफ का, वहाँ पे सबसे बड़ी बात, जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, वो इनसिक्योरिटी को दूर करने का होता है। और अपनी जो आपस की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे पर ट्रस्ट करने की सबसे बड़ी बात ये होती है। और मुझे नवीद पे इतना ट्रस्ट है कि शायद मैं उतना अपने आप पे भी ट्रस्ट नहीं करूँ, नवीद पे मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। और मैं नवीद के यूनिवर्सिटी में ऑलवेज जाती थी, मैं उनकी क्लासेस में जाती थी, उनके स्टूडेंट से मुलाकातें होती थी। तो सब लोग जानते हैं, मुझे जानते हैं, मैं उनको जानती हूँ। सो नहीं, मुझे कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं है। को एजुकेशन क्या, वो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज हो, गर्ल्स यूनिवर्सिटी हो तो भी जाएंगे ना, तो मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके जी, लाइबा रिजवान कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? जी वालेकुम अस्सलाम, एंड आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल हड्डी कट्टी। ओके जी, वो क्या कहते हैं भाई, ये पाकिस्तान लोग मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, कितने लोगों ने पूछा, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कोई है M आसिफ 449 है, जो वो कहती हैं प्लीज़ लाजमी आंसर करिएगा कि आप लास्ट टाइम पाकिस्तान कब आई थी और नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान कब आना है आपने। तो जनाब, मैं लास्ट टाइम तो पाकिस्तान आई थी 2010 में, 11 में, 2010 में आई थी। और नेक्स्ट टाइम कब आऊँगी उसका भी कोई पता नहीं है, आई डोंट नो, कल भी आ सकती हूँ और 6 साल बाद भी आ सकती हूँ। सो कोई प्रोमिसेस नहीं है, तो इसलिए मेरे लिए ये कहना मुश्किल है। ओके जी, उसके बाद हैं जी आफरीन पूछ रही हैं मुझे कि आप हर वक्त काले कपड़े क्यों पहनती हैं? ये सवाल आप मेरे ना जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं ना, उसके सिर्फ कमेंट सेक्शन में जाया करें और देखा करें कि कितनी दुनिया है जो मुझसे ये पूछती है कि आप काले कपड़े क्यों पहनती है। तो जनाब, मेरे पास 90% काले कपड़े हैं। कुछ कपड़े हैं जो इस तरह के हैं, लेकिन इसके ऊपर मुझे कार्डिगन पहनी होती है। कार्डिगन में ऑलवेज मेरे पास कोई 10-12 कार्डिगन है, और वो भी कोई 9-10 उसमें से काली हैं। काले ही स्कार्फ हैं, काली कार्डिगन है। अगर मैंने कपड़े कलर्ड पहने भी होते हैं तो मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा होता, तो मैं ऊपर कार्डिगन ले लेती हूँ। तो जो आपको नजर आता है हमेशा वो यही नजर आता है कि मैं ऑलवेज काले कपड़ों में होती हूँ, लेकिन मैं ऑलवेज काले कपड़ों में नहीं होती। मेरे कपड़े डिफरेंट कलर के होते हैं, लेकिन उसके ऊपर ये स्कार्फ है, ऊपर जब मैं कार्डिगन लेती हूँ अपने आप को कवर करने के लिए, तो वो ब्लैक होते हैं।
तो आप लोग ये समझते हैं, मुझे बहुत सारे लोगों ने लिखा, मुझे इतनी हंसी भी आई, मुझे कुछ लोगों ने लिखा कि आप ना औरतों की इकरारुल हसन है। तो मुझे इतनी हंसी आई इस बात में, मैंने कहा वाह क्या बात है, ये इन्होंने मेरा अच्छा नाम रख दिया कि औरतों की इकरारुल हसन है कि सिर्फ काले कपड़े पहनती है। तो जनाब मैं घर में अपनी फैमिली के लिए डिफरेंट कपड़ों में नजर आती हूँ, डिफरेंट कलर्स में आती हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो बाहर जाने के लिए जो मैं पैंट शर्ट्स वगैरह ज़्यादा पहनती हूँ वो मेरे पास 95% काले ही हैं। लाइक उसमें काली शर्ट्स हैं, काले स्कार्फ हैं, काली पैंट्स हैं, तो इसलिए वो तो काले हैं। लेकिन जो घर में पहनती हूँ मैं कपड़े, पजामा सूट्स हैं या मेरे कोई पाकिस्तानी ड्रेसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा कलरफुल है, उसमें काफ़ी ज़्यादा रंग है, लेकिन वो मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता। तो मैं ऊपर काली कार्डिगन पहनती हूँ और आप मुझे अक्सर हमेशा यहाँ तक ही देख रहे होते हैं तो वो आपको काली कार्डिगन, काला स्कार्फ वही नज़र आता है। तो ये सवाल मुझे इतने लोग करते हैं, मैंने कहा ये इसका जवाब तो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, उसके बाद कौन है जी? ओके जी, कोई है जी फैसल कश्मीरी है, वो कहते हैं प्लीज़ गुल आप पंजाबी ही बोला करें, आप पे बहुत सूट करती है। तो जनाब पंजाबी में बोलती हूँ, बल्कि हुन भी गल कर सकते हैं जी पंजाबी से, लेकिन वही वाली बात कि मेरी ऑडियंस जो है वो सारी पंजाबी वाली नहीं है। हमारी पंजाबी मैं दो तरह की बोलती हूँ, एक है जो थोड़ी मिलावट वाली है, एक है जो प्योर पंजाबी है चिन्योट वाली, जो मैं अपने बच्चों के साथ बात करती हूँ, जो थोड़ी डिफरेंट है। मैं अभी बोलती हूँ एक दो फिक्रे बोलती हूँ, यानी वो ज़रा मुख्तलिफ है दूसरे हैं तू जो मैं उंज गल करती हाँ, फिर कुछ लोगों को समझ नहीं आती, इस तो मैं हमेशा उर्दू च गल करती हाँ कि ताकि जो मेरे सारे सब्सक्राइबर्स ने उन्होंने मेरी गल समझ आ जाए। सो ये है मेरी पंजाबी, अगर आपको अच्छी लगती है तो मैं तो बोलती हूँ, हम तो घर में सिर्फ पंजाबी बोलते हैं, या इंग्लिश बोलते हैं या पंजाबी बोलते हैं। अच्छा जी, आप एक या दो और मैं ऐड करूँगी, उसके बाद मैं बंद करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैं देख रही हूँ बहुत लंबी वीडियो हो गई है। कोई थोड़ा डिफरेंट भी तो हो, डिफरेंट होना चाहिए। ओके 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 ओके, चले जनाब, ये वाला है जी, कोई शहरियार हैं जी, शहरियार आफरीदी नाम है उनका, और वो मुझे कहते हैं कि हमें एक बात बताएं कि आपकी इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से आती है और आपकी इस पॉजिटिविटी का असर क्या आपके घर वालों पे भी होता है कि नहीं होता। तो जनाब बिल्कुल, मेरे घर में सारे पॉजिटिव लोग हैं, सारे बड़े हैप्पीली रहते हैं, कोई घर में माहौल बुरा नहीं होता, लड़ाइयाँ नहीं होती। अभी मेरे सारे बच्चे घर पे हैं, नहीं 3 बच्चे घर पे हैं, और उनको मैंने बिल्कुल ये नहीं बोला कि आपने बातें नहीं करनी, वो ऊपर कमरे में मुझे नजर आ रहे हैं, मेरे बोनस रूम में है, लेकिन उनकी बात यह है कि वो वाकई मुझे तंग नहीं करते, बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह। हमारे घर में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग आपस में बैठते हैं, मिलते जुलते हैं, प्यार से बात करते हैं, क्योंकि मैंने बच्चों को ऐसे पाला है। हमारे घर में ये होता था कि कभी बच्चों की लड़ाई होती थी ना, तो मेरे हस्बैंड कहते थे खबरदार अगर तुम लोग लड़े, मुझे ये ऊंचा बोलने की, एक दूसरे से बदतमीजी करने की आवाज़ नहीं आए। तो बच्चों को पालने के लिए ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है कि आप लोग इन चीज़ों पे ख़ास तौर पे ध्यान दें कि जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो आप उनको ये सारी चीज़ें सिखाएं। वंस वो बड़े हो जाए ना, उनकी पर्सनैलिटीज़ बन जाए जो बननी है, उनको चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उनको ज़रूर याद रखनी चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे बच्चे बने और उनका मिजाज अच्छा हो, वो लड़े नहीं आपस में, तो अपने बच्चों को छोटी उम्र से चीज़ें सिखाएं, बड़े होने का उसका इंतज़ार ना करें, क्योंकि जब वो बड़े हो जाते हैं ना फिर उनकी पर्सनैलिटीज़ बन चुकी होती हैं, तो फिर हम थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली चेंज होना बड़ा मुश्किल होता है। तो चले जनाब, अभी यही था, मैंने आज के सवालों के जवाब मैंने दे दिए। अब मैंने इंशाल्लाह ताला बहुत 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 जल्द, मे बी इसी वीकेंड पे, मे बी अगले वीकेंड पे मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं लाइव आ जाऊँ और आप लोगों के साथ गप्पे शप्पे लगाऊँ, मज़ा करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो चले जनाब, यहीं पे मैं करती हूँ जी अपने सवाल जवाब का जो Q&A हमारा आज हुआ वो उसका सिलसिला ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि ये आज का Q&A भी आपको अच्छा लगा होगा। एक सवाल जो मैंने यहाँ पे ज़रूर रिप्लाई करना है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं, वो मैंने इसमें नोट नहीं किया हुआ था और आज किसी ने पूछा नहीं था, लेकिन मुझे याद है कि आप लोग हमेशा कहते हैं कि गुल आप कहाँ से बिलोंग करती है। तो मैं जनाब चिन्योट पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। जो लोग चिन्योट को जानते हैं उनको पता होगा मैं चिन्योटी हूँ और चिन्योट से बिलोंग करती हूँ। पंजाबी बोलते हैं हम लोग, और मेरा बचपन और मेरी शादी के बाद का थोड़ा सा जो टाइम मैंने पाकिस्तान में गुजारा वो चिन्योट में ही गुजरा, और फिर हम लोग कैनबरा आ गए थे। तो चलें जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आज आपको मेरा ये आज का Q&A अच्छा लगा होगा और उन सारे लोगों के उनके क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे जिन लोगों ने मुझसे सवाल किए थे। तो होप करती हूँ कि आप लोग अपने मेरे जवाबों से सेटिस्फाइड होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर कोई भी और सवाल है तो कीजिएगा, लेकिन प्लीज़ अच्छे वाले सवाल, तो मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगी। मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आप करेंगे तो मैं फ़ौरन देख लेती हूँ कमेंट्स में जाके। मुझे मेरे दिन का एक टाइम है, मैं सिर्फ उस वक्त कमेंट्स पढ़ती हूँ, नॉर्मली मैं सारा दिन कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ। तो चले जनाब, यहीं पे करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पर। मैं मिलूंगी आपके साथ
सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में यार। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।